सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि जो भी मैं टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट रहेंगे और हो सकता है कि इन्हीं टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का अगर आप कोर्स कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, चाहे आप प्राइवेट से कर रहे हैं चाहे फिर गवर्नमेंट से, तो सभी के लिए यही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। फर्स्ट पेपर के लिए देखो, जो सेकेंड पेपर होगा आपका उसके सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप वो सारे टॉपिक्स ज़रूर पढ़ें, वो हमेशा काम आएंगे। और यहाँ पर फर्स्ट पेपर के टॉपिक्स हैं जो मैं बताऊंगा। 5 नंबर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर में कौन क्वेश्चन आएंगे, वो मैं बता रहा हूँ। वो आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो शेयर कर दो। देखो, अब 10 नंबर का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला है, आपको नोट कर लेना है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। देन दूसरा हम देखें तो निमोनिया। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, निमोनिया हो गया। तीसरा बात करें तो एनीमिया। कौन सा टॉपिक है? एनीमिया। ये 3 टॉपिक हैं, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद 10 नंबर में ही आपका यूरोलिथियोसिस। देखो, अभी मैं पूरी पीडीएफ दिखाऊंगा, बट ये 10 नंबर के लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, केयर ऑफ, कौन सा टॉपिक है? केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका हेपेटाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 नंबर के लिए। और ड्रग्स यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ड्रग्स यूज्ड इन ट्यूबरकुलोसिस। ये हो गए आपके 10 नंबर में। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी रहे, इन्हीं में से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। अब बात करते हैं 5 नंबर के लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका सीओपीडी, वेरी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। दूसरा आपका जीसीएस 5 नंबर के लिए। ठीक है, उसके बाद नेबुलाइजेशन 5 नंबर में पूछा जा सकता है, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन है अगर। ठीक है, उसके बाद पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर, डेंगू। ठीक है, डेंगू। और आपसे क्या है, इंजेक्शन में कुछ भी पूछे जा सकता है, जैसे आईएम इंजेक्शन हो गया, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हो गया, आईवी इंजेक्शन हो गया। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक हैं जो 5 नंबर के लिए हैं। अगर आप इतना भी तैयार कर लेंगे, आपकी किस्मत अच्छी रही, तो हो सकता है इससे बाहर आपको देखने को ही ना मिले। इसलिए आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लें। अब चलिए हम सीरियल से देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम के पर्पज से जरूर पढ़ लेना। पहला है हमारा अपेंडिसाइटिस, ये भी पढ़ लेना। कोलीलिथियोसिस, यूरोलिथियोसिस जो कि मैंने बताया, बीपीएच भी आपको बताया, पढ़ लेना। हर्निया इंपॉर्टेंट है। एनाल फिशर, ठीक है, और एनाल फिस्टुला ये भी आप पढ़ लेना। सिरोसिस ऑफ लीवर, हेमरॉइड्स, फ्रैक्चर्स। ठीक है, उसके बाद आपका क्या, पैनक्रेटाइटिस, डायबिटिक मेलेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन। ठीक है, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद परफोरेशन हो गया, पीआईवीडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। डीएनएस, डेविटेड नेजल सेप्टम, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ जरूर लेना। उसके बाद स्ट्रोक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रोक भी पढ़ लेना। हाइड्रोसिफेलस, स्पाइना बाइफिडा, हेड इंजरी, ये सब टॉपिक्स आप पढ़ लेना। जीसीएस जो कि मैंने बताया 5 नंबर के लिए। निमोनिया भी आपका 10 नंबर के लिए बताया हमने। और सीओपीडी, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आपको बता दिया, निमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफॉइड, लेप्रोसी, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अगर आप कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन हैं। ठीक है, उसके बाद मेनिंजाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सब लोग जरूर पढ़ लेना। उसके बाद अर्ली एंड लेट एक्लेम्सिया, ये पढ़ लेना। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, स्टेज ऑफ लेबर, एलएससीएस और
कॉन्ट्रासेप्शंस, ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद नेबुलाइजेशन, ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग, कैथेटराइजेशन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन, ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ लेना है। और यहाँ CSM से पूछा जा सकता है, ASO में पूछा जा सकता है। उसके बाद कैटरेक्ट, लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये टॉपिक्स हैं जो आप सभी को पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम में इस तरीके के ही क्वेश्चंस बनेंगे और यही टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेंगे तो इनफ है। और जो मैंने बताया 10 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, वो आपको ज़रूर तैयार कर लेना है, ठीक है। उनमें से ज़रूर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई और क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करना, लेकिन हाँ, वीडियो शेयर करना मत भूलना प्लीज़। अपने अपने ग्रुप में अपने अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो जिससे वो लोग भी पढ़ाई कर सकें।